मैं जिस समाज में मैंने आंखें खोली हैं, जी, न केवल भारतवर्ष, 30-35 मुल्कों में भी मैं गया हूं। हाशिम मियां साहब अक्सर जाते पांचों रहते हैं महाद्वीप, तमाम मुल्कों में। अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जितने देश हैं हर जगह गया हूं। जी, एक चीज देखने को मिलती है, हमारे स्वभाव में, हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में मतभेद का बीज बहुत मजबूत है। बिल्कुल, हर कदम पे मतभेद है, इख्तिलाफ, जी, डिस्प्यूट, बिल्कुल, मतभेद। बिल्कुल, हर मामले में। मतभेद बुरा नहीं होता, जी, कभी कभी अच्छा होता है। हाँ, मन भेद बहुत बुरा होता है। मन भेद, क्या हमारा देश आपके मतभेद से नहीं बिगड़ेगा, मन भेद से बिगड़ेगा। मन, पूरी दुनिया पे नजर डालो, बिल्कुल, इख्तिलाफ, मुखालिफत, कूट कूट के हमारे चरित्र में है। अब यही भारत ले लो, भारत एक, हमारा राष्ट्र एक, बिल्कुल, देश हमारा एक, हाँ, भाषाएं अनेक। बिल्कुल, कोई मलयालम बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, जी, कोई मराठी बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बंगला बोलता है। अबे एक देश में रहकर हमारी एक भाषा भी नहीं। ये तो है, ये अलग अलग भाषा ही नहीं, बोलियां भी बहुत एक ज्यादा देश हैं। है, जी, एक संविधान है, एक झंडा है, धर्म अनेक, बेशक, बेशक, जातियां अनेक। बेशक, देश एक है लेकिन धर्म अनेक है। जी, मत अलग अलग। हम हिंदी भाषी हैं, मलयालम वाला हमारी भाषा नहीं समझता। हाँ, केरला जाके तकरीर किस भाषा में करूं? बेशक, कितना इख्तलाफ है। इख्तलाफ तो हर जगह है। अरे बड़े बड़े देशों में भी अमेरिका जब कहता है तो रूस को इख्तलाफ है, रूस की बात से। बिल्कुल, उसके पड़ोसी में जंग चल रही है, हाँ, यूक्रेन से चल रही है जंग। चाइना से हमको इख्तलाफ, बिल्कुल, बिल्कुल, भारत को इख्तलाफ है। भारत बोलता तो ईरान को इख्तलाफ है, ईरान से सऊदी अरब को इख्तलाफ है, सऊदी अरब से फलस्तीन को इख्तलाफ है। बिल्कुल, हमें इख्तलाफ ही इख्तलाफ है। और धार्मिक भी है, राजनीतिक इख्तलाफ है, कोई इस दल में है, कोई उस दल में, कोई ये नेता है तो वो नेता से इख्तलाफ, जी, राजनीतिक दलों में आपस में इख्तलाफ। अपना मजमा देखो ना, इख्तलाफ नहीं होगा तो राजनीतिक दल ये तो सुन्नियों को बुलाया गया था। आपका इख्तलाफ क्या बताऊं, सिर्फ सबका सर देख लो, टोपी पहने मगर टोपी में इख्तलाफ। बिल्कुल, किसी की गोल टोपी है, हाँ, किसी की लंबी टोपी है, बिल्कुल, किसी की ऊंची है, नारंगी टोपी है, किसी पर संतरे का असर है, कोई हरी टोपी पहने, कोई काल, और कोई साफा पहने हुए है, इमामा पहने हुए है, पगड़ी पहने हुए, बिल्कुल, 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 कोई कश्मीरी टोपी लगाई बैठे। और सबसे ज्यादा इख्तलाफ तो मेरा जाहिर है, वेशभूषा में इख्तलाफ। जी, अब खाने पीने में देख लो भैया, यूपी में मस्टर्ड ऑयल, सरसों खाना बनता,
सरसों का तेल। गुजरात में मूंगफली का तेल, जी। कहीं खोपरे का तेल, हम्म। कहीं सनफ्लावर का तेल। जी। कोई घी खाता है, कोई घी नहीं खाता। यार मसालों में इख्तिलाफ, खान पान में भी इख्तिलाफ। कोई एक खुदा मानता है, कोई 3 मानता है, किसी के यहाँ गिनती ही नहीं है। खुदा को में इख्तिलाफ वो एक है या एक से ज़्यादा है। इख्तिलाफ नबूवत पे, इख्तिलाफ रिसालत पे, इख्तिलाफ खिलाफत पे, इख्तिलाफ नबूवत पर, इख्तिलाफ सहाबियत पर। ये है हाशिम मियां साहब, और ये जो इख्तलाफ की बात कर रहे हैं, जो जिस तरह की ये हिंदी में या तकरीर कर रहे हैं, तकरीर, और ये भूमिका बना रहे हैं कि किस तरीके से हर चीज पर इख्तलाफ है। जाहिर बात है कि अकीदे में भी इख्तलाफ है और दीन में भी इख्तलाफ है। तमाम फिरके इसी बिना पर, इसी बुनियाद पर बने। अब आप क्या बात कहना चाहते हैं? आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने मौत, रूह और इन तमाम चीजों को इन चीजों से जोड़ा है। यही इनकी खुसूसियात है तकरीर की। मुलाजा फरमाया आगे इनकी तक इख्तिलाफ, विलायत पर इख्तिलाफ। बंगाल को बिहार से इख्तिलाफ, बिहार को यूपी से, यूपी को एमपी से, इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। मगर मतभेद से भरी हुई इस दुनिया में जी सारा इंसान एक बात पर एक है। कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल। एक भी इनकार करने वाला 135 करोड़ भारतीयों में से कोई इनकार नहीं करेगा। 6 अरब इंसानों में पूरी दुनिया में कोई इनकार नहीं करेगा जी। उस सच्चाई का नाम है जी। एक दिन मरना है। बेशक। और दिस इज एडमिटेड फैक्ट। यस। इसका इनकार करने वाला एक भी नहीं मिलेगा। पागल भी नहीं कहेगा कि नहीं मरना है। कोई जो इनकार कर दे, लेकिन मरने के बाद क्या होगा, फिर इख्तिलाफ। हाँ, ये बात है। सिर्फ मरने पर आप एक हो, और जहां सारी दुनिया की मानव जात एक है, उसी पर मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा। हर जगह इख्तिलाफ तो है। मरना है एक ऐसी सच्चाई है, मरना एक दिन है, ये सच्चाई जिसको कुरान नहायत फसीह हो बलीग अंदाज में बोल रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जीव को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ज़ाइक़तुल मौत है, सिर्फ मौत नहीं है, ज़ाइक़तुल मौत। मौत का मजा चखना है। हमें तो मौत में मजा होगा तभी तो चखना है। बिल्कुल, यही बारीकी है। लोग मौत से डराते हैं, कुरान ने तसल्ली दे दी, मर और मजा चख। मौत का मजा चखना है। बात हो, बेशक हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत नहीं है। आत्मा को मौत का मजा नहीं चखना है। आत्मा अमर है। बेशक बेशक बेशक। रूह नहीं मरेगी, रूह को मजा नहीं चखना है। तो सारा खेल हमारा रूह ही पे तो है। हम देखते हैं, रूह के कारण बोलते हैं, रूह के कारण चलते फिरते हैं, रूह के कारण वो मरेगी नहीं। उसे मौत का मजा चखना नहीं है। चखना की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही देखे कितने लोग अहम और बहुत बारीक चीज। थोड़ा बिल्कुल वाह, दरवेशाना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बेशक बेशक नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन अल्लाह का कोई वली जीते जी अपने नफ्स को मार चुका हो, कौन सा मजा चखना है?
ओ हो। ये मौत हम्म। बड़ी अच्छी चीज है, अब पता नहीं कब नॉलेज आए। लेकर के आते हैं हाशिम साहब। आपका पैदा होना हम्म। पहले से मालूम हो जाता है। जी। अब तो डॉक्टर डेट भी बताने लगे हैं, बिल्कुल। फलाने तारीख में डिलीवरी हो जाएगी। जी जी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कौन सी डेट में मरूंगा? हाँ, नहीं बता सकते भाई। मौत किसी को नहीं मालूम, बेशक। पैदाइश मालूम, संभावनाएं हो जाती हैं कि कब जन्म होगा। हम्म। मौत अचानक जी। है तो फिक्स, हम अननोन है इसलिए अचानक बोलते हैं, हाँ। वरना समय और जगह तय है। यस, ये पॉइंट की बात है कि इस मौत से पहले हम क्या थे? जिंदा। हम अननोन है इसलिए। आज आप यहाँ जिंदा हैं, इससे पहले कहाँ थे? हो। अम्मा के पेट में, जी। माँ के पेट में थे, हाँ बिल्कुल, बेशक बेशक। और पैदा हुए। जी। अब्बा अम्मा के कारण हम पैदा हुए। बिल्कुल, माँ और बाप। जी। वालिद और वालदा के वजह से ही हम पैदा होते हैं। अगर तुम जी पैदा ना होते जी। तो यहाँ होते? ये अल्लाह का वसीला। ये जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, बिल्डर हैं, मिनिस्टर हैं, जी। महात्मा हैं, सूफी हैं, संत हैं, ये कब हैं? जब पैदा हुए तब हुए ना। बिल्कुल। हाशमी यहाँ बैठ करके बोल रहा है, पैदा हुआ तब बोल रहा है। बेशक, पैदा होने पे ही वजूद में आता है। मेरे बड़े भाई शेखुल इस्लाम है, तब हुए जब पैदा हुए। पैदा ना होते तो क्या होते? आलमी बरकत। हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद आजम हुए, पैदा हुए तब ना। बिल्कुल। अगर नकी अली खां के यहाँ पैदा ही नहीं होते तो कहाँ के आला हजरत मखदूम समनानी पैदा ना होते तो गौसुल आलम कैसे बनते? पैदा हुए तब। ये आपका समझाने का तरीका है ये। आप करोड़पति अरबपति बन जाओ, टाटा बिरला बन जाओ, अडानी बन जाओ, मगर कब बनोगे? पैदा होगे तब। आप लोग बने रहे हैं वीडियो में, बहुत ही अहम। तो जितना रुतबा है तेरा जलवा है, तू आईपीएस है, तू आईएएस है, बिल्कुल। कब पैदा जब हुआ? पैदा तब। होगा। बिल्कुल, कोई भी चीज बनने के लिए पैदा होगा। पूरा देश चला रहा है, कैसे चला रहा? पैदा हुआ तब चला रहा, पैदा ही नहीं होता तो। सही है। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ना होते तो गौसे आजम कौन बनता? बिल्कुल, बेशक। तो बेशक। पैदा होना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी नेमत है। वाह, सुभान अल्लाह। पैदा होना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पैदा हुए तो बिल्कुल खातिमुल मुहद्दिसीन हुए, पैदा हुए हाँ। तो खातिमुल अकाबिर हुए, पैदा हुए तो ताजुल औलिया हुए। पैदा बिल्कुल। पैदा ही ना होते हम्म। तो सबसे बड़ी नेमत है पैदा होना। बेशक। और इस नेमत का कारण कौन है? सुभान अल्लाह। हाँ। 3, अल्लाह, बेशक। अब्बा, अल्लाह अम्मा। हर चीज को पैदा होने की वजह है, उसी ने पैदा। अब्बा का अंश, अम्मा का खून, जी। अल्लाह का हुक्म। बिल्कुल। अब पैदा होने के बाद तीनों को भूल गए। इसीलिए कुरान में कई जगह अल्लाह ने अपनी तौहीद और इबादत के जिक्र के साथ माँ बाप का जिक्र किया। बेशक। बोला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। अल्लाह का शरीक ना बनाओ और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ने अपने शिर्क शिकन हुक्म के साथ माँ बाप ला ताबुदू इल्ला इय्याहू,
बिल्कुल अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, वबिल वाले बिल्कुल, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, वही माबूद। तो माँ के पेट में थे। अच्छा, माँ के पेट में उससे पहले कहाँ थे? आत्मा जगत में, आलम अरवाह में। आलम अरवाह में थे, बिल्कुल। रूहों की दुनिया में। बेश। अब सुनो, हम्म, हम सब थे पहले हम्म, आलम अरवाह में थे, हम्म, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम्म, हम अम्मा के पेट में आ गए। क्या हुआ? बिल्कुल। 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जब तक खुदा ने चाहा अम्मा के पेट में रहे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम धरती पे आ गए। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जब तक खुदा ने चाहा हम यहाँ दुनिया में रहेंगे, हुक्म होगा दुनिया बदलो, बेशक। हम कब्र में चले जाएंगे। बिल्कुल, बेशक, सबको जाना। 5,000, 10,000, 50,000, लाख बरस, अल्लाह जाने कितने बरस तक कब्र में रहेंगे, हुक्म बेशक, होगा ये दुनिया अल्लाह ही जानता बदलो, है, अल्लाह ही जानता है। हम महशर में चले जाएंगे। बेशक। महशर में अल्लाह जाने कितना टाइम लगेगा हमें, हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम जन्नत में चले जाएंगे। अबे हम तो दुनिया ही बदलते रहे, खत्म कब हुए? एक मामूली बंदा सिर्फ दुनिया बदलता रहा, खत्म नहीं। हुक्म हुआ तो माँ के पेट में आ गए, लेबर पेन के कारण हम दुनिया में आ गए, कब्जे रूह के कारण कब्र में चले गए, सूरह इसराफील के कारण महशर में चले गए, मगफिरत की वजह से जन्नत में चले गए। हम मरे कब? हम मिटे कब? हम खत्म कब हुए? मौत ने हमें कहाँ खत्म किया? मौत ने तो सारी दुनिया बदल दी, दुनिया बदलते चले गए। तो जो मौत एक साधारण सुन्नी को मुर्दा ना बना सकी, वो अल्लाह के वलियों को मुर्दा कैसे बनाएगी? ये थे हजरत हाशिम मियां साहब, और इन्होंने बहुत अच्छे एक भूमिका बना करके हिंदी में इन्होंने तकरीर करने की कोशिश की है, जिससे कि हमारे आपके समझ में आ जाए बहुत बेहतर तरीके से कि मौत सिर्फ एक जायका है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये एक जायका है। जैसे हम जबान पर अगर एक मिर्चा कटा हुआ रखते हैं तो वो हमें कड़वा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। उसी तरह से मौत एक जायका है। हम कहीं से आए हैं और उसके बाद इस मौत के जायके के बाद हम फिर चले जाते हैं और आलम अरवाह में रहते हैं। इसका मतलब हम फना नहीं होते, मौत हमको फना नहीं हो पाती है। फिर एक आलिम की कुछ ऐसी तकरीर जो आपके ईमान को पुख्ता कर सके लेकर के आपका दोस्त शब्बीर सूरी हाजिर होगा। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।